फर्स्ट हमने क्या किया था कि जो अगर हम चाहते हैं कि लोगो के साथ जिस नेम का हमने लोगो लगाया है उसके साथ उसका नेम भी शो करे, तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने कोड में जाना है। फर्स्ट HTML कोड के अंदर, यहाँ HTML कोड के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है H1 के अंदर वो टेक्स्ट दे दिया। ये देखो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है, बुड्ढा दल पब्लिक स्कूल पटियाला, राइट। उस टेक्स्ट को मैंने एक डिव के अंदर रखा है। डिव का नाम दिया मैंने लोगो अंडरस्कोर टेक्स्ट। लोगो अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम का एक डिव क्रिएट किया है। उस डिव के अंदर मैंने लिखा है बुड्ढा दल पब्लिक स्कूल। अब लोगो अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर CSS के अंदर मैंने वो प्रॉपर्टीज यूज की हैं। उसकी विड्थ सेट की है मैंने 650, फ्लोट लेफ्ट किया है उसका, पैडिंग टॉप 40 पिक्सल, मींस टॉप से थोड़ा नीचे लेके आना है टेक्स्ट मुझे, तो उसके लिए मैंने यूज किया है पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब भी हमने टेक्स्ट को टॉप से बॉटम लेके आना है या लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, राइट टू लेफ्ट लेके आना है, बॉटम टू टॉप लेके जाना है, तो उस टेक्स्ट के लिए हम पैडिंग यूज करेंगे। अगर डिव को मूव करना है उसके लिए आपने यूज करना है मार्जिन। अगर टेक्स्ट कर रहे हो आप तो उसके लिए आपने यूज करना है पैडिंग। नेक्स्ट मैंने पैडिंग यूज किया, लेफ्ट से थोड़ा राइट की तरफ मूव करना है तो मैंने यूज किया है पैडिंग लेफ्ट 70 पिक्सल। यहाँ पे नेक्स्ट यूज किया है, मैंने जो टेक्स्ट लिखा है मैं चाहता हूँ वो अपर केस में आए, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। नेक्स्ट मैंने फॉन्ट फैमिली यूज की है, उसके बाद उसका साइज सेट किया है फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। नेक्स्ट मैंने उसका कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो सेट किया है। तो जब ये आप प्रॉपर्टीज लिख के सेव करोगे तो आपको ये व्यू डिस्प्ले करेगा ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर से। ये सारी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, तो ये व्यू आपको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया के जो आइकन है मैंने कल ही आपको लगवाने सिखा दिए थे, बस उसको मैंने PNG में कन्वर्ट करके लगाया है आज। तो यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट किया था मीडिया नाम का, मैंने 4 लिंक लगाए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 4 डिस्प्ले कर रहा है। फर्स्ट यूट्यूब, ट्विटर, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास, Excuse me, sir. यस Sir, my Dreamweaver was not installed. बच्चे, ड्रीम वीवर के बारे में हम लेटर ऑन टॉक करते हैं। तो Okay, नेक्स्ट sir. यहाँ पे हमने लगाया है ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का, ये सारे आइकन हमने डिस्प्ले करवाए हैं, तो उनकी लिंकिंग लगाई है इसलिए एंकर यूज किया है। तो नीचे मैंने टेक्स्ट लिखा था कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसको मैंने सेट कर दिया P के अंदर। P की फुल फॉर्म होती है पैराग्राफ, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो उसके अंदर मैंने उसका स्टाइल, उसका फॉन्ट साइज दिया है, और कंटेंट लिखने के बाद मैंने P क्लोज कर दिया है। जब आप करोगे तो आपको ये डिस्प्ले करेगा जी, ये वाला टेक्स्ट। सिर्फ ये 2 चेंजेस किए हैं। आज हम क्या करेंगे, आज इससे नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे वेबसाइट है BDPS पटियाला, आप अबाउट अस यहाँ पे देखो, चेक कर सकते हो। ये हमारे पास टैब्स शो कर रहा है, होम, अबाउट अस, एडमिशन, एकेडमिक्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्टिविटी, जूनियर विंग, फैसिलिटीज, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा है अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर सबसे पहले हमारे स्कूल की फाउंडेशन के बारे में डिफाइन है, ब्रीफ, प्रोफाइल एंड कल्चर एक्टिविटीज। हम यहाँ सारा नहीं उठाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन का ही कंटेंट उठा लेते हैं। तो यहाँ हम कैसे वो लिखेंगे सब कुछ, उस चीज को कैसे डिजाइन करेंगे अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, वो करते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो हमने अबाउट अस में लिखना है सर, वो सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा? बच्चे देखो, वो कंटेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप इन फ्यूचर किसी की वेबसाइट क्रिएट करोगे तो क्या होता है, जो कंटेंट होता है
और उससे के अंदर जो भी इमेजेस आप यूज करते हो वो सारा डाटा आपको वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जिसकी आप वेबसाइट बना रहे हो। आपने खुद नहीं कंटेंट वो खुद नहीं क्रिएट करना होता, ठीक है। वो कंटेंट और वो इमेजेस आप वही यूज करोगे जो इमेजेस और कंटेंट आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है तो मैं ये वाला कंटेंट यूज कर रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैनर के नीचे हमने लेके आना है अबाउट अस का कंटेंट। तो बैनर का डिव यहाँ पे क्लोज हो गया हमारा। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक पी के अंदर ये टेक्स्ट लिख लेते हैं। पी मीन्स पैराग्राफ। तो ये टेक्स्ट है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सारा कंटेंट एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, अपने पेज पे आना है, यहाँ आपने उसे पेस्ट कर देना है, इसे पी कर देना, क्लोज कर देना है पी को, कंट्रोल एस। और टॉप पे हमें एक हेडिंग भी देना है। तो हेडिंग देने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं H1। तो H1 के अंदर जो भी आपको हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग्स हैं। मुझे फाउंडेशन चाहिए, सेलेक्ट कर लेना है फाउंडेशन, अपने ड्रीम वीवर कोड में आना है, आपने ये टेक्स्ट है पेस्ट कर लेना है अपना। यहाँ पे आ गया हमारे पास फाउंडेशन। यहाँ आपने H1 को क्लोज करना है। यहाँ पहले हम सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं तो बॉटम पे हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले कर गया। देखो अब ये तो सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले किया है। अब इस टेक्स्ट को हमने प्रॉपर डिजाइन करना है। डिजाइन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम CSS कोड के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम किस चीज की सेटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट की। तो यहाँ हम डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर सेटिंग नाम का एक डिव क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मीन्स उसका स्टाइल। और जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, आपने कोशिश करनी है कि जो कलर कॉम्बिनेशन और फॉन्ट स्टाइल आपके सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप डिफरेंट मल्टी कलर यूज कर रहे हो। जितने ज्यादा मल्टी कलर यूज करोगे उतनी ज्यादा साइट अच्छी नहीं दिखेगी। और फॉन्ट स्टाइल आपने सेम रखना है। जहां पे आपको रिक्वायर्ड लगे कि यहाँ पे हल्की सी चेंज बेटर है, वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं यही फॉन्ट यूज कर रहा हूं तो वही फॉन्ट लेता हूं मैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे मैं यूज करता हूं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आए। तो यहाँ हम करते हैं जस्टिफाई। इसे पहले सेव करते हैं, इसे चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। तो पहले इसको यहां से हम HTML के अंदर आएंगे, इसके अंदर div क्लास की कॉल कर लेते हैं। हमारा टेक्स्ट सेटिंग है तो इस div को क्लोज कर देते हैं आफ्टर पैराग्राफ। और इसको रिफ्रेश करके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, कोई भी सेटिंग नहीं हुई अप्लाई। div टेक्स्ट सेटिंग, फाउंडेशन, स्टाइल, ओके। पहले हम इसका सेट करते हैं विड्थ हम दे देते हैं इसकी, जो बैनर की विड्थ रखी थी हमने 1050 पिक्सल दे देते हैं। बॉर्डर लगा लेते हैं हम इसका, ग्रुप 1 पिक्सल। कलर रख लेते हैं हम बॉर्डर का
जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर में थोड़ा लाइट रखता हूं, लाइट ग्रे। अब इस चीज को हम सेव करते हैं। कंट्रोल एस, इंडेक्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना डिव एक बार। डिव क्लास टेक्स्ट अंडरस्कोर सेटिंग, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। हो गया। अब इसके अंदर हम करते हैं, स्टाइल के अंदर ही आना है हमने, इसका हम चेंज कर लेते हैं कलर। जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हमें क्या चाहिए। मैं टेक्स्ट का कलर कर लेता हूँ, लाइक जो टॉप पे मैं कलर यूज कर रहा हूँ मैं वही सेम कलर रख लेता हूँ। मैरून कलर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से हम दे देते हैं कंट्रोल एस, यहाँ हम करते हैं दिस वन। एक एक आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, उसे सेव करना है, उसका प्रीव्यू चेक करना है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है। तभी आपको उसका जो इफेक्ट है कि जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आपके टेक्स्ट के ऊपर क्या उसका इफेक्ट है, तभी आपको वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, अब हम इसकी पैडिंग सेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से बिल्कुल लास्ट में टच हो रहा है। तो हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इसकी पैडिंग। यहाँ हम करेंगे पैडिंग लेफ्ट से पैडिंग दे देते हैं हम 20 पिक्सल। रिफ्रेश करें कोड, यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ्ट साइड से हमारा जो कंटेंट है थोड़ा आगे हो गया है। हमने 20 पिक्सल दिया था तो वो 20 पिक्सल थोड़ा मूव हो गया है। अगर आप और ज्यादा थोड़ा मूव करना चाहते हो तो आप वहां से 30 पिक्सल 25 पिक्सल जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसी तरह यस बेटा, इसी तरह हम यूज करते हैं पैडिंग राइट। हम चाहते हैं राइट से भी आए तो राइट से भी हम दे देते हैं 25 पिक्सल। नेक्स्ट, इसे चेक करते हैं रिफ्रेश करके। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड से हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले कर गया हमें, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से। अब ये देखो जो हमारा बॉर्डर है वो बाहर डिस्प्ले कर रहे हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, इस बॉर्डर का जो हमने बॉर्डर दिया है इसका साइज विड्थ कम कर लेते हैं। आ गया आपका, देखो इनसाइड आ गया आपका। तो इस अब हमें सिर्फ ये राइट साइड का बॉर्डर डिस्प्ले कर रहा है, लेफ्ट और टॉप का नहीं डिस्प्ले कर रहा। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने करना है इसको मार्जिन। यहाँ पे आके मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं कोड अपना, तो देखो टॉप से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा हमें, नहीं ये कर लेते हैं। हाँ, ये टॉप तक जा रहा है। यहाँ पे आप देखो आउटपुट में जो हमारा बॉर्डर है वो मेन्यू बार बैनर वगैरह सभी को इंक्लूड कर रहा है। प्रीव्यू देखो आप ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने HTML कोड के अंदर ये वाला जो डिव है हमारा, ये इतना कंटेंट है, इसको हमने इस डिव के बाद बंद करना है। ये वाला डिव हमने कट करना है, ऊपरी क्लोज कर देना ये बैनर वाला। अब वो हमारी सेटिंग हो जाएगी। जो हमारा बॉर्डर डिस्प्ले कर रहा था आउटसाइड, अब नीचे आ जाएगा।
एक और डिव है, दिस वन। हाँ जी। नेक्स्ट, अब हम इसकी पहले चेंज करते हैं लाइन साइज। जो इसका टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि इसके टेक्स्ट में स्पेसिंग आए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट। लाइन हाइट, लाइन हाइट का मतलब है कि जो आपका पैराग्राफ है उस लाइंस के अंदर आपने स्पेस करनी है। तो मैंने स्पेस 25 पिक्सल देनी है, सेव करना है, इसे आपने रिफ्रेश करना है, तो लाइन के बिटवीन स्पेस हो जाए। अगर आप चाहते हो कि इससे भी ज्यादा स्पेस करनी है, तो आप जितना भी इसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि इसका साइज 13 पिक्सल हो जाए, सेव, रिफ्रेश करना है कोड को, ये लीजिए 13 पिक्सल हो गया। 13 पिक्सल आपको वो डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ 13 की जगह पे कर लेता हूँ 14, वो ज्यादा। सर हाँ जी बेटा। सर हम ड्रीम वीवर किसी भी ईयर का यूज कर सकते हैं? ड्रीम वीवर का? सर जो ड्रीम वीवर होता है हम किसी भी ईयर का यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ओके सर। अब इसके अंदर जो हमारा फाउंडेशन है वो टॉप पे जा रहा है, इस फाउंडेशन को हमने नीचे लेके आना है, इस H1 को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये वाले सारे टैग ऊपर लेके जाने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे कंट्रोल एस, आ गया नीचे। अब देखो वो फाउंडेशन जो टॉप पे जा रहा था वो नीचे आ गया, ये लीजिए। अब मैं अगर चाहता हूं कि जो हेडिंग है, फाउंडेशन है, इसका कलर तो यही रहे, पर जो नीचे वाला इसका कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर हम सिंपल ब्लैक करना चाहते हो, अगर सेम रखना चाहते हो तो आप सेम कलर रख सकते हो, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल, स्टाइल के अंदर आके कलर, मुझे सिर्फ ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर, कंट्रोल एस, यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करोगे तो वो ब्लैक कलर डिस्प्ले कर देगा। ये बच्चे क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, अगर फाउंडेशन जो हमारा आ रहा है, अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ H1 के अंदर यहाँ लिख सकते हो स्टाइल, टेक्स्ट, डेकोरेशन, अंडरलाइन, सेमीकोलन, सर एक मिनट बच्चे, अंडरलाइन, यस। सर ऐसा हो सकता है जब देखो हमने ये जो फाउंडेशन में सारा कंटेंट लिखा है इसको हम एक बॉक्स में डाल सके, इसको हम किस बॉक्स में? मतलब कि पूरा अंडरलाइन हो जाए सर, ये हल्का सा सेपरेट हो जाए। हाँ, फिर अगर आप इसे टोटली सेपरेट करना चाहते हो तो जो भी आपको मतलब के बॉर्डर से बाहर लेके जाना आप चाहते हो आप इसे? नहीं सर, मतलब कि देखो हम जो आपने फाउंडेशन लिखा हुआ है सर वो इस बहुत ऊपर है, हम कंटेंट को थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने वहां पे यूज किया पैडिंग। तो अगर आपने नीचे लेके आना है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है, द स्कूल इज गिफ्ट, तो उसको थोड़ा नीचे लेके आना है तो आप पैडिंग करो, पैडिंग टॉप इंक्रीज कर दो। वो तो ओके आपकी सर। रिक्वायरमेंट है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, वो आपने पैडिंग दे देनी है। ये अच्छा नहीं लग रहा अंडरलाइन, इसे हम रिमूव भी कर देते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ओके सर। मैं सिंपल ही रखता हूँ। ये बन गया मेरे पास फाउंडेशन ऑफ स्कूल। अब सेम मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ब्रीफ प्रोफाइल।
अगर यहाँ पे जैसे लाइन डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे देखो फाउंडेशन के बाद नीचे लाइन आ रही है, अगर हमने यहाँ पे लाइन लेके आनी है तो यहाँ पे आप लाइन भी लेके आ सकते हो, आपको पता है HR के साथ लाइन आएगी। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे डिस्प्ले करो अपने कोड को तो वो लाइन आपको डिस्प्ले कर देगी। अब इस लाइन की आपने विड्थ सेट करनी है, जो करना चाहते हो यहाँ आप लिख सकते हो। इसकी जो विड्थ है बहुत ज्यादा है, यहीं लिख लेते हैं हम स्टाइल, हमें इसकी विड्थ चाहिए 1000। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा सर जो आपने फाउंडेशन का पैराग्राफ लिखा है यस, वो हम नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल कहीं पे भी लिख सकते हो आप, जहां पे लगे आपको, आपकी Okay, रिक्वायरमेंट, sir. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पे भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। एंड यहाँ पे इसकी हाइट कर लेते हैं हम 1 पिक्सल। कलर हम कर लेते हैं इसका लाइट कलर, बिल्कुल ग्रे। कंट्रोल S, इसे आप रिफ्रेश करोगे तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसका यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर भी ग्रे दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रे, कंट्रोल S, यहाँ आप इसको रिफ्रेश करो, आपको वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह सेम अगर हम नीचे भी लेके आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब नेक्स्ट जो एक्सक्यूज मी सर, यस सर जैसे आपने फाउंडेशन लिखा है तो सर जो उसकी अंडरलाइन लाइन है वो सर वो सारी फाउंडेशन वाली लाइन पे हम ये नहीं कर सकते वो अंडरलाइन लाइन सिर्फ फाउंडेशन पे ही रहे? बच्चे, ये मैंने HR यूज किया, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये मैंने HR यूज किया है। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को अंडरलाइन यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो नेक्स्ट है हमारे पास है, नेक्स्ट पैराग्राफ है दिस वन, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ड्रीम वीवर में आते हैं हम। देखो मैं बार बार क्यों क्लास आपको बोल रहा था कि आप बार बार क्लास क्रिएट करो। अब ये एडवांटेज होता है क्लास क्रिएट करने का। देखो मैं यहाँ पे एक P लिखूंगा, P के अंदर इसे बंद करता हूं। अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे सेटिंग अप्लाई की हुई है, ये टेक्स्ट सेटिंग, ये इस पैराग्राफ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही। मुझे सिर्फ क्या करना है, ये P वाला कलर कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे कर देता हूं, वो सारी सेटिंग अपने आप उठा लेगा। ये एडवांटेज होता है क्लास क्रिएट करने का। ये आप देखना भी, ये देखो। अब इसका हेडिंग देना मुझे, तो हेडिंग यहां से मैं H1 दे रखा है मैंने, इस H1 लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पेस्ट कर लेता हूं। मुझे सिर्फ इसका नाम चेंज करना है। नाम मेरे पास क्या है ये चेक कर लेते हैं, ब्रीफ प्रोफाइल। इस लाइन को सिर्फ ब्रीफ प्रोफाइल को कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ रही उसकी। क्यों? क्योंकि आप एक क्लास के अंदर ही उसकी सेटिंग करके उसे बार बार कॉल कर सकते हो। ये लो, अब कितना हमारा टाइम सेव हो गया जी। नहीं तो हमें वो बार बार करना पड़ता। ये कलर आ रहा है तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये लाइन को हम यहाँ पे करते हैं दिस वन। अब हमें बार बार नहीं सेटिंग करनी पड़ी, हमने एक बार ही उसे सेटिंग में, एक बार क्लास के अंदर वो जो हमें चाहिए थे वो हमने सेटिंग कर दिया, अब ऑटोमेटिक अप्लाई होता जाएगा। इसी तरह अब आप नेक्स्ट करोगे दिस वन,
इसको सिलेक्ट करना है आपने, कंटेंट को सिर्फ कंट्रोल सी। इसी तरह आपने यहां पे आना है, पी, पेस्ट, पी को क्लोज करना है। जो पी की सेटिंग वाले टैग हैं आप उनको कॉपी पेस्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक क्लास को कॉल, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम था वो टाइम सेव हो रहा है, सारा टाइम हमारा सेव हो गया। ये लीजिए, अब सिर्फ इसका हमें हेडिंग चेंज करना है। कौन सा हेडिंग? यहाँ पे लिखना है कल्चर एक्टिविटीज। ये लीजिए, कंट्रोल एस। अब इसे सेव करके हम चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, सिर्फ आप अगर पिछले सारे टैग को रिवाइज कर रहे हो, प्रॉपर्टीज एंड सीएसएस को रिवाइज कर रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है फर्स्ट पेज क्रिएट करना होता है। जब आपका फर्स्ट पेज क्रिएट हो गया, जो बाकी के पेजेस हैं वो तो फटाफट क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर फटाफट क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो ये मेरे जो पेज है वो फटाफट क्रिएट हो गया। अब जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। हाँ जी बच्चे, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे लाइन थोड़ी थिकनेस इसकी सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। वहां पे मैंने 1 पिक्सल दिया, उसे टोटली रिमूव कर देना, सिंपल नॉर्मल आ जाएगी वो लाइन भी। अब इसी पेज के अंदर हम थोड़ा बॉटम में जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे बॉटम पे लिखा है, देखो, @copyright बुड्ढा दल पब्लिक स्कूल 2015। तो इस चीज को हम बोलते हैं फुटर। आप MS वर्ड वगैरह में यूज करते होगे फुटर, तो यही चीज हम आज ए फुटर भी यूज कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे कंट्रोल सी, आपने इस टेक्स्ट में आना है, इसे बिल्कुल लास्ट में लेके जाना है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे फुटर। एक पी यूज करते हैं, पी पैराग्राफ टैग, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसे क्लोज। पहले इसका व्यू चेक कर लेते हैं, सेटिंग हम फिर करते हैं CSS के अंदर। अब यहाँ चेक करते हैं, वो देखो आपके पास बॉटम पे आ गया @copyright बुड्ढा दल पब्लिक स्कूल। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, तो सेंटर में आने के लिए आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो अलाइन सेंटर, कंट्रोल S, ये लो सेंटर में आ गया, डायरेक्टली आपका फुटर आ गया नीचे। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि फुटर के बाद थोड़ी सी स्पेस आई, तो फुटर के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक यूज कर लेना है BR। BR की फुल फॉर्म होती है ब्रेक। ब्रेक मीन्स एक लाइन का वो स्पेस क्रिएट कर देगा। अब बॉटम पे आप देख सकते हो एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, मीन्स स्पेस आ गया हमारे पास। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। अब इसके अंदर हम जो चाहें वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे मैं चाहता हूं कि राइट साइड पे कोई इमेज लगानी है, स्कूल की इमेज लगानी है, तो इसी तरह कल्चर एक्टिविटी को मिक्स करके यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ, प्रोफाइल की यहाँ पे कुछ इमेज लगाना चाहता हूँ, या कोई फाउंडेशन, स्कूल की जो फाउंडेशन होती है, अभी हमारी होके हटी थी फाउंडेशन, तो यहाँ पे उसकी कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मेरे पास फाउंडेशन की भी इमेज है, कल्चर एक्टिविटीज की भी इमेज है, तो नेट से हम डाउनलोड कर लेंगे, उसे डाउनलोड करके यहाँ डिस्प्ले कर देंगे राइट साइड पे। राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ पे भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले कर देंगे, वो वहीं पे डिस्प्ले करके हमारा विद इमेज वो डिस्प्ले कर देगा।
यस बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी Yes, sir. बच्चे, और कोई किसी की क्वेरी है Yes, तो आप sir. पूछो। किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, कोई किसी भी Sir, तरह ये- का कोई, जितना हम कोड कर चुके हैं इसके अंदर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर ये लैंग्वेज कौन सी कर रहे हैं हम? ये लैंग्वेज CSS है बच्चे। इसके अंदर हम एट द टाइम 4 लैंग्वेज यूज करेंगे। अभी इसके अंदर 2 लैंग्वेज यूज हो रही हैं, एक हम HTML यूज कर रहे हैं, दूसरी CSS यूज कर रहे हैं। लेटर ऑन इसके अंदर जब ये हमारा कुछ पेज बनेगा, हम फॉर्म वगैरह पे आएंगे तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, अजेक्स वगैरह यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे इसके अंदर ही, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज होता है जब हम फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे, उसे वैलिडेशन लगाने के लिए यूज करेंगे फॉर्म के अंदर ही। यस बच्चे, और कोई क्वेरी किसी का? यस, एनी एल्स? बच्चे आप लोगों ने इसका रिवीजन करना है। रिवीजन करके जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दी है, उस असाइनमेंट को आपने मुझे भेजना है जी। क्लियर है बच्चे? मुझे, हाँ मुझे एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो। कैमरा ऑन कर लो फटाफट। कैमरा ऑन रखना बच्चे फटाफट सभी।